और बर योगी सुता हुई गई है रे के रही है मारा सुता हुई गई है
जैसे ये कहा, जवाब दिया है आपको नहीं मालूम महाराज, आप तो दरबार में चले जाते हो, लेकिन हमारे घर में जो पुत्री है वो शादी के योग्य है, आपको जरा भी खबर नहीं। महाराज भीष्मक बोले, गाय को पागल बनी हो, अरे जितनी तुम्हें चिंता है उतनी हमें भी चिंता है, क्योंकि जितनी बेटी आपकी है उतनी मेरी भी है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज जाते ही जाते कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके आएंगे। जो ये कहा, उसी समय महाराज भीष्मक दरबार में पहुंचे, सारा हाल बताया है। जितने भी दरबार में लोग बैठे थे तो बताया जाता है, महाराज दरबार में जो भी लोग बैठे थे सबने बताया, लेकिन जब एक दूसरे बता रहे तो एक दूसरे उसमें ऐब लगा रहे, गलती लगा देते हैं। दरबारी बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे, तब दूसरे लोग उन लोगन के अब गुण और देव बताने लगे। बल वैभव कीर्त सुनाने में कोई भी बाकी रहा नहीं, घंटों तक चर्चा छिड़ी रही, पर ब्याह तय कहीं हुआ नहीं। घंटे 2 घंटे हो गए, बातें हो रही, लेकिन किसी ने ये नहीं बता पाया कि शादी करे तो करे किसके साथ में। इधर जब वहां पर बैठे हुए हैं तो बताया जाता है उसी सभा में महाराज भीष्मक का छोटा बेटा भी बैठा था। महाराज भीष्मक का छोटा पुत्र खड़ा हुआ, जवाब दिया, पिताजी मैं बताऊं। भीष्मक ने कहा है, हाँ लाला तू बता सकता है, क्योंकि तेरा फर्ज है, तेरी भी तो बहन है रुक्मिणी, तू बता सकता है। जो ये बात कही तो जवाब दियो है, पिताजी यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो एक ही बात कहेंगे कि आप यदि मेरी बहन रुक्मिणी की शादी करना चाहते हो तो योगी राज कृष्ण के साथ में कर दो। जो बात सुनी, दरबार में तालियां बजना प्रारंभ हो गई। इधर जब ये बात जो है महाराज रुक्मिणी सुनी, पूछा है पिताजी क्या बात है, तो सारा हाल बताया महाराज भीष्मक ने। तो उसी समय आज जवाब दिया रुक्मिणी, पिताजी आपको नहीं मालूम, आप कहते हो कि रुक्मिणी का विवाह योगी राज कृष्ण के साथ में कर दो। अरे आपको नहीं मालूम, वो इतना माखन चराता है, उसका पता ही नहीं रहता कब और कहां रहता है, उसके साथ में मैं अपनी बहन की शादी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये कहा समझ आया है, पिताजी आपको नहीं मालूम, मेरी बात सुनो।